नमस्कार। सरल आवर्ती दोलन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशंस किसे कहते हैं, ये हम आज बातचीत करेंगे। दोलन गति या ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? जब कोई कण या पिंड एक निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल पर अपनी गति को दोहराता है तो उस गति को आवर्त गति या पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा या उपग्रहों का चक्कर लगाना, घड़ी की सुइयों की गति, परमाणु कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की गति, सरल लोलक आदि, ये हम सब आवर्त गति के उदाहरण हैं। आवर्त गति के कण या पिंड को एक निश्चित अवस्था से गति प्रारंभ कर उसी अवस्था में पुनः आने में जितना समय लगता है उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। यदि कण या पिंड एक निश्चित बिंदु के इधर उधर निश्चित समय में बार बार अपनी गति दोहराता है तो पिंड या कण की गति को दोलनी गति या ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं और कण या पिंड को दोलक या ऑसिलेटर कहते हैं। दोलन करते हुए लोलक की गति, स्वरित्र या वाद्य यंत्र के तारों का कंपन, स्प्रिंग के लटके भार को खींचकर छोड़ने पर भार की दोलन गति, झूले पर बैठकर झूलना, जालक या लैटिस पर परमाणु की कंपन इत्यादि, इस प्रकार के जो गति होती है ये इसके उदाहरण हैं। सभी दोलन गतियों आवर्त गतियाँ कहलाती हैं, परंतु सभी आवर्त गतियाँ दोलन गति नहीं हो सकती। प्रकृति में पाए जाने वाली सभी दोलन गतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ऐसे केवल गणितीय व्याख्या की सरलता की दृष्टि से नहीं, अपितु प्रकृति में पाई जाने वाली सभी दोलन गतियाँ सरल आवर्त गतियाँ इनके संयोजन से बनी गतियाँ या हार्मोनिक्स कहलाती है। अब हम जो सरल आवर्त गति है इनके कुछ उदाहरण लेते हैं। तो सबसे पहले जो सरल आवर्त गति क्या होती है? जब कोई कण परवलयीय विभव कूप में दोलन गति करता है तो कण की दोलन गति की सरल आवर्त गति कहलाती है और सरल आवर्त गति करने वाला कण या निकाय उस सरल आवर्त दोलक को दोलित्र या हार्मोनिक ऑसिलेटर कहते हैं। सरल आवर्त दोलक की स्थितिज ऊर्जा हम जानते हैं कि U = ½ kx² के बराबर होती है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी कि del U del x विद माइनस साइन लेंगे तो दोलक का जो कार्यरत बल है F = -kx हो जाता है। तो जहाँ पे भी F = -kx वाला इक्वेशन ऑब्वियस होता है हम इसको सरल आवर्त गति कहते हैं। अब जब हम बात करते हैं सरल आवर्त गति के उदाहरणों के बारे में तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये स्प्रिंग वाला उदाहरण है, बच्चे झूला झूल रहे हैं, ये भी एक उदाहरण है। तो इन सभी को हम कहते हैं कि ये सरल आवर्त गति के उदाहरण हैं। जो प्रत्यानयन बल होता है वो हमने बताया है कि F = -kx के बराबर होता है। जब हम बात करते हैं एक सरल आवर्त गति की तो इसमें कुछ सूत्र होते हैं। हम जानते हैं कि हम उस इक्वेशन को x = a cos ωt + phi के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन का जो ग्राफ है वो हमने इस चित्र में दर्शाया है। अगर हम x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम जानते हैं कि a cos ωt + phi को अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो उसका ग्राफ इस ग्राफ से हमें पाया जाएगा। जो आवेग होता है तो आवेग हो जाएगा v = Vm cos ωt + phi + π/2, मतलब कि ये π/2 फेज़ के पीछे रहता है। इसी तरह से हम एक्सेलरेशन अगर करना चाहेंगे तो वो हो जाएगा Am cos ωt + π, मतलब कि ये पाई फेज़ से पीछे रहेगा। तो ये कुछ सूत्र हैं जो आवर्त गति से संबंधित है। अब हम बात करते हैं, जब हम आवर्त गति के उदाहरणों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान का दोलन। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कई तरह की स्प्रिंग हैं। पहले ये सिंपल है, फिर इसको खींच के नीचे लिया गया, इसमें जो विस्थापन है वो हमने दिखाया और ये इस प्रकार से हमने इसको लिया है। अगर हम मान लें कि लंबाई L के भारहीन स्प्रिंग के एक सिरे को दृढ़ आधार से कसकर दूसरे सिरे पर m द्रव्यमान का एक पिंड लटकाया जाता है तो पिंड पर के भार के खिंचाव उत्पन्न होता है। माना इस खिंचाव के कारण स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि जो होती है वो V0 है। स्प्रिंग अपनी प्रत्यास्था के कारण द्रव्यमान m पर प्रत्यानयन बल ऊर्ध्व दिशा में
लगाता है। हुक के नियम के अनुसार प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती होता है। तो हम ये कह सकते हैं प्रत्यानयन बल F इज इक्वल टू के वाई ज़ीरो, क्योंकि वाई दिशा में जो विस्थापन है वो पाया जाता है, वाई दिशा में विस्थापन पाया जाता है। साम्यावस्था में द्रव्यमान m का त्वरण 0 के बराबर होता है। तो प्रत्यानयन बल वो हो जाता है स्प्रिंग से लटकाया गया भार के बराबर। के वाई ज़ीरो इज इक्वल टू एम जी, तो के इज इक्वल टू एम जी बाई वाई ज़ीरो। यदि संतुलन की स्थिति में द्रव्यमान m को y दूरी से खींचकर छोड़ दिया जाए तो द्रव्यमान m दोलन करना प्रारंभ कर देता है। इस स्थिति में प्रत्यानयन बल F इज इक्वल टू माइनस के वाई प्लस वाई ज़ीरो हो जाता है। पिंड m पर नीचे की ओर लगा परिणामी बल F डैश इज इक्वल टू एम जी माइनस के वाई प्लस वाई ज़ीरो के बराबर हो जाएगा, जो कि माइनस के वाई है। तो पिंड की गति का समीकरण इस तरह से होगा एम डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, वो माइनस के वाई के बराबर हो जाएगा। टी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इससे हमें आवर्तकाल का जो मान है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट वाई ज़ीरो बाई जी के बराबर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्षैतिज स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमानों के दोलनों के बारे में। जब हम क्षैतिज स्प्रिंग से द्रव्यमानों के दोलन की बात करते हैं तो हम मानते हैं कि घर्षण रहित या फ्रिक्शनलेस सतह पर भारहीन या मासलेस स्प्रिंग एक सिरे को दृढ़ आधार पर कसकर क्लैंप करके दूसरे सिरे पर द्रव्यमान m को एक पिंड जोड़ दिया जाता है, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। यदि स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचकर छोड़ दिया जाए तो पिंड n अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर दोलन करने लगता है। हम जानते हैं कि स्प्रिंग में उत्पन्न प्रत्यानयन बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसलिए यदि किसी क्षण पर t पर पिंड का विस्थापन x हो तो स्प्रिंग द्वारा m पर आरोपित प्रत्यानयन बल हुक के नियम अनुसार F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। यहाँ k स्प्रिंग नियतांक है। इस समीकरण में ऋण चिन्ह या प्रकट करता है कि स्प्रिंग में प्रत्यानयन बल विस्थापन के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। यदि इस बल के कारण पिंड का त्वरण डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर हो तो द्रव्यमान m की गति का समीकरण होगा एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो हम इस इक्वेशन को इस प्रकार से लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। यह एक सरल आवर्त दोलक का अवकल समीकरण के समतुल्य है। इसलिए दोलन का जो आवर्तकाल है 2 पाई अंडर रूट m बाई के हो जाएगा। ये हमने बात करी क्षैतिज स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान के दोलनों के बारे में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका जो आवर्तकाल है 2 पाई अंडर रूट m बाई के, जैसे कि हमने पहले इसको डिस्कस किया है। और कुछ उदाहरण हैं। हम देख रहे हैं कि इसमें ये स्प्रिंग है और एक हमने ये लिया है कि अगर घूमने वाला है रोटेशनल मोशन है, तो ये भी एक उदाहरण है। और सरल आवर्त गति का एक ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं, ये भी एक उदाहरण होता है सरल आवर्त गति का। और इसमें जो कण होते हैं हम देखते हैं कि इसमें जो वाइब्रेशंस आती हैं वो उदाहरण होती हैं सरल आवर्त गति की। अब हम सरल आवर्त गति को समझने के लिए गणित की सहायता लेते हैं। अगर हम सरल आवर्त गति का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो x दिशा में हम समय प्लॉट करते हैं, y दिशा में हम विस्थापन या y प्लॉट करते हैं। तो किसी भी कण का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम देखेंगे कि एक समय पर आएगा कि इसका जो विस्थापन है वो सर्वाधिक होगा, उसके बाद में धीरे धीरे कम होते होते एक मिनिमम स्थान पर जाएगा, फिर वापस बढ़ता है। इसको हम दोलनी गति कहते हैं। तो ये एक सरल आवर्त गति का आरेख है। हम देखेंगे कि ये रिपीट होता जाता है। ये कुछ समय के बाद में ये वापस उसी स्थान पर उसी पोजीशन पर आ जाता है, तो उसको हम आवर्तकाल या पीरियड कहते हैं, जैसे कि हमने इस चित्र में दर्शाया है। और जो सबसे अधिक विस्थापन है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर आयाम कहते हैं। तो इसके बारे में हम और भी बहुत बातचीत करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन को हम जानते हैं कि y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि इसमें पहले इनिशियली जब t ज़ीरो है, जो फेज़ है फाई ये ज़ीरो नहीं है, तो इसलिए हमने इसमें कुछ
y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 के रूप में हमने इसको लिखा है। धन्यवाद।